गुड इवनिंग एस्पिरेंट। दिस इज करण। और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 यानी 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि ये बैटल जो है किसके किसके बीच में हुआ था। तो दिस बैटल वॉज फॉट बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला ही वॉज द नवाब ऑफ बंगाल और रॉबर्ट क्लाइव वॉज द गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये दोनों के बीच ये बैटल होता है। लेकिन ये बैटल क्यों हुआ ये जानना बहुत जरूरी है और कैसे हुआ, क्या कारण था। तो हम लोग सबसे पहले ये बैटल के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, इसके पीछे का कारण क्या था उसके बारे में जानेंगे। तो बैटल का पीछे के कारण यह है कि ये रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल पे शासन करना चाहता था, बंगाल को अपने अधीन में लेना चाहता था, क्योंकि बंगाल बहुत ही प्रोस्पर, बहुत ही कह सकते हैं कि समृद्ध राज था उस समय, और वो बंगाल की किसी भी हालत में अपने कब्जा में लेना चाहता था। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले क्या किया कि सिराजुद्दौला के कोर्ट में कौन कौन ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जो सिराजुद्दौला के नज़दीक हैं और सिराजुद्दौला से नाखुश भी हैं। तो सबसे पहले इसने ये पता करना शुरू किया। तो ये पता लगा कि सिराजुद्दौला के कोर्ट में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो सिराजुद्दौला से नाखुश हैं, और उनमें से एक थे मानिक चंद। मानिक चंद एक बहुत बड़े व्यापारी थे। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि मानिक चंद को घूस देने का लालच दिया और घूस कुछ दिया भी, जिसकी वजह से मानिक चंद जो था पहले से तो सिराजुद्दौला से खफा था, वो रॉबर्ट क्लाइव के साइड में हो जाता है। तो पहला काम इसने ये किया कि रॉबर्ट क्लाइव ने मानिक चंद को घूस देकर अपने साइड में कर लिया। उसके बाद 9 फरवरी 1757 ईस्वी को नवाब जो हैं एक ट्रीटी साइन करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच एक ट्रीटी साइन होता है और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ट्रीटी ऑफ अलीनगर यानी अलीनगर का संधि। ये ट्रीटी साइन होता है किसके किसके बीच? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। तो अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि ये ट्रीटी ऑफ अलीनगर क्या था, क्योंकि बिना ट्रीटी ऑफ अलीनगर जाने हम बैटल ऑफ प्लासी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो देखते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर आखिर था क्या। सबसे पहले इसके तहत हुआ क्या? तो इस ट्रीटी ऑफ अलीनगर के तहत नवाब को यानी कि सिराजुद्दौला को जो प्रिविलेजेस दिए गए थे ब्रिटिश को, और किसके द्वारा? तो फर्रुखशियर द्वारा। जितने भी प्रिविलेजेस दिए गए थे ब्रिटिश को फर्रुखशियर द्वारा, उसको रिकॉग्नाइज करना था, यानी कि उसको मानना था। जो नवाब सिराजुद्दौला मानने से शुरुआत में इनकार कर देता है, लेकिन ट्रीटी ऑफ अलीनगर के बाद जितने भी प्रिविलेजेस दिए गए थे किसके द्वारा? तो फर्रुखशियर द्वारा। फर्रुखशियर द्वारा जितने भी प्रिविलेजेस दिए गए थे उसे मानना होगा। किसको? तो सिराजुद्दौला को। और सिराजुद्दौला ने माना भी इसको। अब बोलोगे सर ये फरमान क्या था? तो फरमान ये फर्रुखशियर द्वारा दिया गया था। और फर्रुखशियर कौन था? तो फर्रुखशियर मुगल इंपेरर था। इसे इतिहास में घृणित सियार के नाम से भी जाना जाता है। ये फर्रुखशियर ने एक फरमान जारी किया था जिसका नाम फरमान ऑफ 1717 यानी 1717 में यह फरमान जारी किया था। और ये क्यों किया था ये भी जान लीजिए। सबसे पहले आप ये जान लो कि फर्रुखशियर जो था एक बहुत ही रेयर डिजीज से ग्रसित था, बहुत ही एक रेयर बीमारी से ग्रसित था, और वो बहुत लंबे समय से बीमार था और वो ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन एक अंग्रेज डॉक्टर था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन।
विलियम हैमिल्टन ने फरुखशियर का इलाज किया और उसे ठीक भी कर दिया। इससे फरुखशियर जो था बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही खुश हुआ, और खुश होने के बाद वो एक फरमान जारी करता है 1717 में। और इस फरमान के तहत क्या करता है कि ब्रिटिश के जितने भी गुड्स थे जो एक जगह से दूसरे जगह एक्सपोर्ट होते थे बंगाल में, ब्रिटिश के जितने भी गुड्स एक जगह से दूसरे जगह बंगाल में एक्सपोर्ट होते थे उसको टैक्स फ्री कर दिया और ड्यूटीज फ्री कर दिया। पहला काम इसने ये किया। दूसरा काम क्या किया इसने? तो दूसरा काम करता है कि ब्रिटिश को कलकत्ता में सिक्के छापने का अनुमति दे देता था, दे दिया, जो पहले इस पे प्रतिबंध था। तो इसने क्या किया कि सिक्का छापने का भी अनुमति दे दिया। तीसरा क्या किया इसने? कलकत्ता को फोर्टिफाई करने का अधिकार भी दे दिया, यानी कि कलकत्ता में किले घेराबंदी करने का अनुमति दे दिया। यानी फोर्टिफाई मतलब किले घेरेबंदी होते हैं, तो कलकत्ता में किले घेरेबंदी का भी अनुमति दे देता है ये। और ये सारे प्रिविलेजेस को किसको मानना है अब ट्रीटी ऑफ अलीनगर के तहत? नवाब सिराजुद्दौला को मानना है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ भाई? आगे जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश लोगों का फितरत था। ब्रिटिश लोगों का क्या फितरत था भाई? ब्रिटिश लोगों का ये फितरत था कि धोखा देना, और यहाँ पे भी इन्होंने धोखा दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन एक अंग्रेज था, दोनों ने मिलकर चंदेर नगर को फ्रेंच से सीज्ड कर लिया। फ्रेंच से सीज्ड कर लिया चंदेर नगर को। और जब ये फ्रेंच से सीज्ड कर लिया तो नवाब ने कहा कि ये तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर का वायलेशन है भाई, ये ट्रीटी ऑफ अलीनगर का क्या है? वायलेशन है। इससे नवाब को बहुत गुस्सा आया और नवाब ने कुछ कड़े स्टेप्स भी लिए, जिससे क्या हुआ कि अब रॉबर्ट क्लाइव कॉन्स्पायरेसी करना शुरू कर दिया नवाब के खिलाफ। क्या कॉन्स्पायरेसी करना शुरू कर दिया भाई? सबसे पहले आप ये जान लो कि नवाब तो बहुत पावरफुल था, उससे डायरेक्ट तो ये लड़ नहीं सकता था। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले नवाब के कोर्ट में, नवाब के दरबार में वैसे पर्सनालिटी को ढूंढना शुरू कर दिया जो कि सिराजुद्दौला के खिलाफ थे। रह तो रहे थे उनके कोर्ट में, लेकिन सिराजुद्दौला के वो खिलाफ थे। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे पर्सनालिटी थे जिनके धोखा के वजह से नवाब को हारना पड़ता है। सबसे पहला था मीर जाफर। मीर जाफर ये कमांडर इन चीफ था, सिराजुद्दौला के आर्मी में कमांडर इन चीफ था। और मीर जाफर पे आंख बंद करके विश्वास करता था सिराजुद्दौला। इसलिए भाई देख लो, आप जिस पे आप विश्वास करोगे ना वो ऐसा धोखा देगा कि बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कोई भी हो उस पे आप आंख बंद करके कभी बिलीव मत करो, नहीं तो उसके धोखा से आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। चलो छोड़ो ये बात को। मीर जाफर कमांडर इन चीफ था। उसके बाद यार लतीफ़, ये नवाब के आर्मी का ही एक पार्ट था। राय दुर्लभ ये भी आर्मी में ही था। जगत सेठ द बिगेस्ट बैंकर था। ये बैंकर था, कहने का मतलब है कि बैंक चलाता था, बहुत बड़ा बैंकर था ये। और ये जितने भी पर्सनालिटी है ना, इसको मानिक चंद ने मिलवाया था रॉबर्ट क्लाइव से। मानिक चंद जो था वो रॉबर्ट क्लाइव से इन सभी को मिलवाया कि ये सारे लोग जो हैं वो सिराजुद्दौला से खफा है। चलो ठीक है भाई, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया बैकग्राउंड। अब बैटल की बारी आ जाती है। तो ये बैटल जो है ये बैटल ऑफ प्लासी में होता है, जो कि कलकत्ता से 30 से 35 किलोमीटर दूर था। ये कहाँ था बैटल ऑफ प्लासी? तो बैटल ऑफ प्लासी जो था ये कलकत्ता से लगभग कितना 30 से 35 किलोमीटर दूर था।
और ये एक प्लान का हिस्सा था कि कलकत्ता में ना बैटल करके हम प्लासी में बैटल करेंगे, जहाँ पे अगर सिराजुद्दौला को ज़रूरत पड़े फोर्स का और आर्मी का, तो वहाँ ना जा पाए। चलो ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि कब भाई, तो यहाँ पे आप ये देख लो कि 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को क्या होता है कि यहाँ पे बैटल का शुरुआत हो जाता है, जिसमें सिराजुद्दौला की तरफ से 50,000 सोल्जर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 4,000 सोल्जर। सोचिए, कहाँ सिराजुद्दौला का 50,000 सोल्जर और कहाँ रॉबर्ट क्लाइव का 4,000 सोल्जर्स। ये दोनों मिलते हैं प्लासी में, नियर, ये प्लासी कहाँ है भाई, तो नियर मुर्शिदाबाद इन बंगाल। ये बंगाल से 35 किलोमीटर दूरी पे है, 30 से 35 किलोमीटर। चलिए, ये लोग तो मिल गए हैं अब बैटल ऑफ प्लासी में। बैटल ऑफ प्लासी में ये दोनों फोर्स इकट्ठे होते हैं और उसके बाद मैं बताया कि ये प्री प्लान था। बैटल ऑफ प्लासी जो था ये प्री प्लान था और वो कहाँ, प्लासी में होता है। चलो, उसके बाद क्या होता है भाई कि मीर जाफर प्री प्लान के अनुसार धोखा दे ही देता है। किसको भाई, तो सिराजुद्दौला को, जिस पे ये आंख बंद कर विश्वास करता था कि ये कभी भी धोखा नहीं दे सकता है, ये तो मेरे ही साइड में है, हमेशा मेरे ही रहेगा और हमेशा मेरे लिए ही काम करेगा। लेकिन धोखा देता है और सिराजुद्दौला इसी वजह से बर्बाद भी होता है। चलो ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सिराजुद्दौला ने धोखा दे दिया और धोखा देने की वजह से, सिराजुद्दौला नहीं, मीर जाफर ने धोखा दे दिया, जिससे सिराजुद्दौला का हार हो जाता है। और सिराजुद्दौला का हार होने के बाद वो सिराजुद्दौला भागकर चला जाता है। कहाँ, सिराजुद्दौला भागकर चला जाता है आपका मुर्शिदाबाद। लेकिन उससे पहले कुछ हम दो पर्सनालिटी का नाम लेना चाहेंगे, मीर मदन एंड मोहनलाल। मीर मदन और मोहनलाल और कुछ फ्रेंच सोल्जर्स भी थे जो सिराजुद्दौला के साइड से लड़ रहे थे। चलिए, इनके बारे में भी जान लीजिए, कौन थे, मीर मदन और मोहनलाल थे। चलिए ठीक है, अब देखिए, सिराजुद्दौला तो हार गया और सिराजुद्दौला भागकर कहाँ पहुँच गया, मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद पहुंचा तो वहाँ मीर मीरान था, एक नाम था व्यक्ति का जो मीर मीरान था, और कोई नहीं बल्कि ये मीर जाफर का ही बेटा था। मीर जाफर का बेटा वहाँ इंतजार कर रहा था मुर्शिदाबाद में। उसने क्या किया कि मोहम्मद बेग से मिलकर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। मोहम्मद बेग से मिलकर सिराजुद्दौला का क्या कर दिया, हत्या कर दिया। चलिए, यहाँ तक तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सिराजुद्दौला का हत्या हो जाता है और बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश जीत जाता है। अब देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या हुए, इसके परिणाम क्या हुए। सबसे पहले इंग्लिश विक्ट्री, यानी कि ब्रिटिश का विक्ट्री होता है और उसके तहत 24 परगना केम अंडर ब्रिटिश, यानी 24 परगना जो है ब्रिटिश के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद 2,35,000 रॉबर्ट क्लाइव को और 50 लाख ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है। किसके द्वारा, तो जो पपेट था मीर जाफर, जिसको वादा किया था रॉबर्ट क्लाइव ने कि हम तुम्हें बंगाल का नवाब बनाएंगे, उसी द्वारा 2,35,000 रॉबर्ट क्लाइव और 50 लाख सोल्जर्स को मिलता है। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने देखा बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो एक ट्रेजेडी हुआ था या नहीं हुआ था, ये तो अभी तक सस्पेंस है, या ब्रिटिश का मनगढ़ंत कहानी था, ये भी नहीं पता। लेकिन थोड़ा सा ब्लैक होल के बारे में जान लीजिए। ये ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या था, तो ब्लैक होल ट्रेजेडी 20 जून 1756 को होता है। कहा जाता है कि आधी रात की कहानी है। ब्लैक होल 20 जून 1756 को होता है। इसमें क्या है भाई, एक रूम होता है 4.3 मीटर इंटू 5.5 मीटर का। ये एक रूम होता है जिसमें सिराजुद्दौला, कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने 146 ब्रिटिश को लॉक्ड कर दिया था।
140 पीपल को ये छोटे से रूम में बंद कर दिया था, जिसके वजह से सफोकेशन के वजह से और दम घुटने के वजह से 123 लोग मर गए थे और सिर्फ 23 लोग ही जिंदा रहे थे। और उसी 23 लोग में एक था अंग्रेज जिसका नाम था हॉलवेल, हॉलवेल नाम था उसका। और हॉलवेल ये सारी घटना को बताया है और उसी का नाम पड़ा ब्लैक होल। तो इसमें क्या हुआ भाई कि 146 लोगों को सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया था एक छोटे से कमरे में, जिसमें से 123 लोग मर गए थे और 23 लोग ही बचे थे, जिसमें एक हॉलवेल था। और ये सारी घटना को हॉलवेल बताता है। चलिए, तो ये बैटल ऑफ प्लासी ख़त्म हुआ और मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत ही बेनिफिशियल हुआ होगा आपके लिए। बहुत ही पॉइंट वाइज और बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज मैं इस वीडियो को बनाया हूँ, बहुत ही मेहनत लगता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पसंद आया होगा आपको और आप इसे लाइक करेंगे। थैंक यू।